देखिए ये आपके फिजिक्स में आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। किस चैप्टर के? वैद्युत विभव के। ठीक है, वैद्युत विभव के आंकिक प्रश्न आज शुरू करेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को, आवेश कितना है यहाँ पे देखिए, आवेश कितना है? 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में देखिए कुछ कार्य करना पड़ रहा है। कितना? 1.7 × 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? इधर देखो। तो ठीक है, किसी आवेश को अनंत बिंदु से लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, समझे? तो इसका वैद्युत विभव क्या होगा? बी पूछ रहा है और कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए W बराबर एक फार्मूला होता है QV, बस ये लगेगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। W बराबर QV, तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? W अपान, V बराबर क्या हो जाएगा? W अपान Q, और W आपका कितना है? 1, देखिए 1.7 × 10⁻⁵ अपान 3.4 × 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट 17 दूनी 34। समझ में आया इतनी बात? यहाँ पे 10⁻⁷ है, 10⁻⁻5 ऊपर है, 7 नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड होगा, और अपान में कितना बचा? 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना नीचे? क्लियर? इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए। 10 की पावर कितना है यहाँ पे? 10 की पावर 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10 की पावर 2, और अपान में कितना है? 2। ठीक, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, और 100 अपान 2, 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, अर्थात कितना है? 50 वोल्ट। हमारा विभव कितना आ गया? 50 वोल्ट। ठीक है, कितना है? 50 वोल्ट। समझे? ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर है। देखिए 3rd नंबर आपका सन 2012 में पूछा भी गया। ठीक है, इसी सेट में आपका पूछा गया। तो इसमें लिखा है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? डेल्टा V। विभवांतर को डेल्टा V से लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है? 60 वोल्ट। डेल्टा V कितना है? 60 वोल्ट। और फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है, 3 × 10⁻⁵ कूलाम का आवेश है। ठीक है, कूलाम को आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा पूछ रहा है आपसे। कार्य पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, W पूछ रहा है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन लगाया था इसी प्रकार का। ठीक है, इसी फार्मूले पे बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे W बराबर क्या होता है? फार्मूला बताइए। W बराबर QV, यही होता है। W बराबर QV। अब QV का मतलब डेल्टा V आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ QV होता तो डेल्टा V रख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे QV के बजाय ये भी आप लिख सकते हैं, Q × डेल्टा V। ठीक है, ये बात समझ में? यहाँ पे W बराबर Q कितना है?
3×10⁻⁵। डेल्टा बी वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 6×18 और ये वाला 0 गुणे 10⁻⁻5। इतनी बात समझ में आई, 10⁻⁻5। अब यहाँ पे W बराबर क्या आ गया आपका, ये देखिए यहाँ पे 2 दर्जे दशमलव लगाएंगे 2 दर्जे बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 0 कम हो जाएगा, 2 संख्या इधर कम होगी, ठीक। तो 1.8 पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। 1.8 यहाँ 0 आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई जरूरी नहीं, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगी 10⁻⁻3, यहाँ से 2 कम हो गया क्योंकि 2 दर्जा इधर बढ़े ना, समझे। तो आपका इतने जूल कार्य आया, ठीक है। 1.8 10⁻⁻3 इतने जूल आपका कार्य आया, ठीक है। इधर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, समझे। और ये पूछा भी गया है 2010 में। पढ़ते 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, 5 कूलाम वाले, ये कितना है 5 कूलाम वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। देखिए 25 जूल, ठीक, 25 जूल कार्य करना पड़ता है। जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, ठीक है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, जो अभी तक फार्मूला लगाते चले आ रहे हैं वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्या होता है, W बराबर QV, हमने बताया था W बराबर QV। तो यहाँ पे Q और V को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है ये है विभवांतर, क्या है विभवांतर। और डेल्टा V को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो W बराबर यहाँ पे Q और डेल्टा V का मतलब विभवांतर, विभव के बीच अंतर, मतलब एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच जो विभव है उनमें क्या अंतर है, ठीक है। तो मान लो VB माइनस VA, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ समझो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस पे विभव VA है, इस पे विभव VB है। तो इनके विभव के बीच में अंतर हमको निकालना है कि अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो विभव का अंतर कितना है 50 का होगा ना। तो क्या कर रहे हैं, VB माइनस VA घटा रहे हैं ना, तो ये क्या निकल के आ रहा है डेल्टा V। समझ में आई बात है ना। तो वही यहाँ हमने लिख दिया डेल्टा V की जगह पर VB माइनस VA, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ देखो ये है आपका 25, यहाँ पे देखो 25 जूल है, और यहाँ पे Q कितना है 5 कूलाम, VB माइनस VA आपको दिया भी गया है, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है ना, 10 वोल्ट कह रहा। यहाँ पे देखना जरा, इधर देखो, ये 5 इसके नीचे आएगा, बटे में आएगा, है ना, बटे में आएगा। तो इसको हम 5 एकम 25, सॉरी 5 एकम 25 मतलब कट के कितना बचेगा, 5 से इसको काटेंगे 5 बचेगा ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 बचा, 5, और यहाँ पे देखना बराबर में क्या बचा VB माइनस 10, समझिए यहाँ पे 5 ही बचा ना, बराबर VB माइनस 10, ये तो कट गया,
अब देखो यहाँ 10 इधर लाएंगे, 5 ये है और 10 इधर से आया, ये है VB। 10 और 5 कितना हो गया? 15। ये आ गया आपका VB। VB कितना आया? मतलब वोल्टेज, वोल्टेज आपका आ गया 15 वोल्ट, समझे? कितना है? 15 वोल्ट। ये क्या है? V। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात? ये आपका आंसर है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना। 1 कूलाम आवेश दिया जाता है। क्यों कितना दिया जाता है? 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, समझे? एक गोला है कोई इस तरह से, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और इसको क्यों आवेश दिया जाता? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पे एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एक विभव उत्पन्न होता है। उस विभव को हमें ज्ञात करना है, विभव की गणना करनी है। समझ में आ रही है? विभव की गणना करनी। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। फार्मूला आपको हमने बताया था, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये याद है सबको? बोलो, Q/R, ठीक है। ये इतना होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती, सबको बता रखा है हमने, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती? 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पे Q कितना है? 1 कूलाम है, 1 डालिए। ये R कितना है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 10⁻⁻2 से, ठीक है। 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो यहाँ R नीचे है, R की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻⁻2। दिख रहा ना इतना? कोई दिक्कत? क्लियर दिख रहा? ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 × 10⁻9 यहाँ है और 2 ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻9 में ये 2 क्या होगा? ऊपर जाएगा, प्लस होगा, तो इसमें जाएगा जुड़, ठीक है। जुड़ेगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको? जुड़ने के बाद ये क्या हो गया? 9 × 10⁻11, ठीक। ये आ गया आपका विभव। तो इतना वोल्ट। समझ में आएगा? ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 40 माइक्रो कूलाम, देखिए यहाँ पे 40 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना है? 40 माइक्रो कूलाम का आवेश, ठीक है। ये 40 माइक्रो कूलाम, दोनों प्लस में, ठीक है, दोनों प्लस में माइक्रो कूलाम आवेश है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी। मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे कहीं इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं मध्य बिंदु स्थित है। इस मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो एक बात बताना हमें, ये जो 0.4 मीटर की दूरी है, ये इधर हो जाएगी 0.2 मीटर और इधर हो जाएगी 0.2
मीटर, समझे? 0.2 मीटर और 0.2 मीटर, इतनी बात समझ में आई? देखो ये क्या बता रहे थे? ये 4.4 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना, तो ये मध्य बिंदु की इधर इस आवेश से इसकी दूरी 0.2, इस आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मध्य बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसके कारण इस पर उत्पन्न विभव, ठीक है, क्या हो जाएगा? पी ए लिखने जरूरत है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ठीक है। इतनी बात समझ लो। ऐसे निकालेंगे v, इसके कारण बिंदु इस पर, ठीक है, इसके कारण इस पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। देखिए आर यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, और आवेश कितना है यहाँ पे? आवेश जो है वो भी क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो ये अब इसके कारण V1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, और यहाँ पे क्यू अपान आर। अब देखिए यहाँ पे ये दूरी क्या है? दोनों के लिए सेम है। यहाँ से इसका दूरी सेम, आवेश क्या है? सेम है। यहाँ से आवेश भी वही है और दूरी भी क्या है? सेम है। अच्छा, ये कह सकते हैं ये V1 V2 क्या है? एक दूसरे के बराबर है, अर्थात जो हम V निकालेंगे वो इनका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। आप देखिए जरा, V बराबर क्या होगा? किसी एक का 2 गुना कर देंगे। किसका? एक का 2 गुना। अच्छा, यहाँ पे परावैद्युतांक के भी आप लिख सकते हैं, के, है ना। और परावैद्युतांक आपका दिया हुआ है, तो इस किताब में दिया है कितना है? परावैद्युतांक 2 है। के कितना है? 2 है, ठीक है। के कितना है? 2 परावैद्युतांक। तो यहाँ पे के हमने ले लिया। तो अब यहाँ देखिए फार्मूला क्या हो सकता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर, समझे? अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये V1 V2 दोनों जुड़ रहे हैं, बात समझिए हमारी, ठीक है। V अगर हम निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, समझे? V1 और V2 ये दोनों जुड़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्या है? सेम है। ये क्या है? दोनों समान है। V1 V2 क्या है? दोनों समान है। जब समान है तो ये हो जाएंगे, मान लो ये V1 V2 ही मान लो, ठीक है। दोनों जुड़े और जुड़ के क्या हो गए? 2V, ठीक है। तो ये जो V हम निकाल रहे हैं ये इसका 2 गुना कर सकते हैं, हमको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे। V बराबर क्या करेंगे? 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपान आर। बात समझे? ये बात समझ में? तो हमने क्या किया? इनको लिया, आपस में दोनों को जोड़, या फिर अगर ना जोड़े तो दोनों को अलग अलग ही निकाल के कर लीजिए। आप दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, देखना है यहाँ पे। दोनों को अगर अलग निकालना हो तो V1 देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? 9 × 10⁻9, और K का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। Q का मान कितना है? 40 माइक्रो कूलम, 40 × 10⁻6 बटे R कितना है? R यहाँ पे देखो ये 0.2 डालेंगे, 0.2 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, V2 अगर निकालें, दिख रहा ना क्लियर? V2, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका मान कितना होगा? 9 × 10⁻9। देखो क्लियर, देखना, 9 × 10⁻9, ठीक है। और अपान में परावैद्युतांक के का मान 2, क्योंकि सेम है, समान है। और Q का वैल्यू कितना है? 40 × 10⁻6 अपान 0.2। दूरी भी क्या है? दिख रहा है? देखो जब दिख रहा क्लियर ना, यहाँ पॉइंट।
अब देखिए यहाँ इनमें कोई अंतर दिख रहा आपको? कोई अंतर दिख रहा? दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। वही यहाँ बता रहे थे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुना। समझे? कितना हो जाएगा? 2 गुना। b बराबर, अब इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुणे 9 गुणे 10 टू द पावर 9 अपान 2 इंटू 40 माइक्रो कूलम है, 10 की पावर -6 अपान 0.2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को हटाया और यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 200। यहाँ नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए यहाँ पे देख लेते। ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा। 9 दूनी 18। ठीक, 9 दूनी 18 डबल 0 और 10 की पावर, यहाँ पे 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर। यहाँ पे आप क्या करिए, 10 की पावर कितना है? यहाँ पे इधर आप 3 दर्जे बढ़ते हैं, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 दर्जे बढ़े तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। समझ में आएगा? ये आपका आंसर आ जाता है। क्या है? ये आपका वोल्टेज आ गया। ठीक है, समझे? 1.6 वोल्ट, समझे? ये इतना होगा।